√2, √3, √5, √6, ये सब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर देखा। फिर √100, 6.7 वगैरह वगैरह टाइप भी देखा। अब नंबर लाइन का ये आखिरी टाइप हमारा इस चैप्टर का कि विजुअलाइज बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा देखते हैं। ये एक नंबर है और इसको नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये नंबर हमारा 3 से ज़्यादा है और 4 से कम। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल और पेंसिल से। इसमें एक जगह 3, चूँकि ये नंबर 3 और 4 के बीच लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट पर 3 लिखे और एक पॉइंट पर 4। फिर इसके बाद हम कुछ नहीं, इसके बाद डेसिमल लगा के इसको 0 कर देते, इसमें डेसिमल लगा के 0 कर देते। अब ये 3.0 और 4.0 के बीच जो नंबर्स है उसको हम लिखते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0। ये सब हम इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे कंपास की मदद से। अब ये 3.8 हम देख रहे हैं कि ये 3.8 हमारा आ गया। ये जो इसका 2 डिजिट है ये, और हम फिर ये नंबर लेते हैं। फिर अगली बार हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हम 3.8 को यहाँ लाते, ये 3.8 और 3.9 को हम यहाँ लाते, ये 3.9। फिर हम एक जीरो यहाँ डालते। अब इस दोनों नंबर के बीच फिर जो जो मेरा नंबर है उसको हम लिखते। तो 3.80 के बाद 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.89, 3.88, 3.89 और फिर 3.9। अब हम देखते हैं, अपने सवाल पर नजर रखते हैं। अब हमारा 3 डिजिट्स 3.89, 3.89 और 3.90। फिर अगला लाइन में हम आते, इसके इस नंबर को हम यहाँ लाते, ये हमारा 3.89 और इस नंबर को हम यहाँ लाते 3.90। फिर एक जीरो हम डालते, फिर एक जीरो डालते। फिर इसके बीच के नंबर को हम लिखते, फिर इसके बीच के नंबर को लिखेंगे 3.891, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.898, 3.899। और इस तरह से अब हम देखते 3.895, ये हमारा आया 3.895 और इसी नंबर को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। और यही हमारा हुआ कि इस नंबर का सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑन द रियल लाइन ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमको दिखाना है, ये कोई डिजाइन्स नहीं है ये जो हमने खींचा है या घेरा है, ये सवाल का प्रोसेस है और ये हमको करना।
एक और सवाल इसी का हम दूसरा टाइप देखते। यह एक नंबर 2.32 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमारे पास नंबर है 3.32 रेगुलर। इसमें डेसिमल के बाद हमको कहता है 4 डेसिमल पॉइंट्स प्लेस तक होना चाहिए, तो 3.3222, यानी कि वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट ऑन द रियल लाइन। तो कहने का मतलब फिर ये नंबर हमारा 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये 3 से ज्यादा है, यानी कि हम फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 3 एक जगह हम 3 लिखेंगे और 3 से ज्यादा और ये 4 के बीच है, फिर 3.0 4.0 इसके बीच का हम नंबर्स लिखते हैं 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। हम ध्यान रखेंगे कि ये सारा हमारा इक्वल डिस्टेंसेस पर हो, यानी कि हम कंपास के मदद से इसको लेंगे। अब हम देखते हमारे पास ये नंबर था 3.3, ये हमको 3.3 मिला, इसके आगे का हम नंबर लेते 3.4। फिर नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, इस 3.3 को हम यहाँ लाएंगे और 3.4 को हम यहाँ लाएंगे, फिर एक 0 डाल देंगे और इसके बीच फिर मेरा बहुत सारा नंबर होगा। उन नंबर्स को इसके बीच हम इक्वल डिस्टेंस पर डालेंगे। 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 और ये हमारा। अब हम अपने सवाल का देखें तो 3.32 और फिर इसके बाद का हमारा ये नंबर है। तो अगला स्टेप में हम इसको यहाँ लाएंगे तो 3.32 और इसको हम यहाँ लाएंगे 3.33, फिर हम दोनों तरफ एक एक 0 बनाएंगे। फिर इसके बीच के नंबर्स को हम इक्वल डिस्टेंस पर इसमें पुट करेंगे, तो ये 3.321 3.322 3.323 3.324 3.325 3.326 3.327 3.328 3.329 और ये हमारा होगा। अब हम देखते हैं इसका यहाँ तक का नंबर हमको मिल जाएगा 3.322 3.322 और इसके बाद का ये हमारा नंबर। फिर हम अगला लाइन में आएंगे, इस नंबर को हम यहाँ लाते 3.322 और इस नंबर को हम यहाँ लाते 3.323, फिर दोनों तरफ एक एक 0 हम बढ़ाएंगे और ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसके नंबर्स को फिर हम इस पर इक्वल डिस्टेंस पर पुट करेंगे, तो 3.3221 3.3222 3.3223 3.3224 3.3225 3.3226
3.3227, 3.3228, 3.3229 और हमको अब जो चाहिए वो हमारा दिखेगा 3.222, 3.222 और यही हमारा रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो इस चैप्टर में हमारा 3 तरह का नंबर लाइंस था। एक √2, √3, √5, √6, √7 वो मैंने बताया विथ स्टेप्स। दूसरा था √7.6 या उसी तरह से √4.3 वगैरह वगैरह, इसको हमने बताया विथ स्टेप्स विथ जस्टिफिकेशन। और तीसरा टाइप ये था नंबर लाइन का हमारा विजुअलाइजेशन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये हमारा नंबर लाइन की बात पूरी तरह से इस चैप्टर का समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बात होगा। तो अगले क्लास में हम देखेंगे, हम लोग इस चैप्टर के करीब हैं लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात रेशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसको हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।